नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया के बार बार मिन्नतें करने पर भगवान भोलेनाथ ने एक गरीब परिवार को गरीबी से कोसों दूर कर दिया। दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया की कहानी ध्यान से सुन लो, कभी गरीबी नहीं रहेगी। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी चिड़िया एक वृक्ष पर अपना घोंसला बना करके रहती थी। वह चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया हर दिन नगर में दाना पानी लेने के लिए जाया करती थी। नगर के कई लोग अपनी छत पर चिड़िया के लिए दाना पानी रखा करते थे। चिड़िया खुद अपना पेट भरती, उसके बाद अपनी चोंच में अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेकर और घोंसले में आती थी और अपने दोनों बच्चों को खिलाती थी। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार वह चिड़िया कई समय से नगर में रह रही थी। उसी नगर में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। श्याम की एक पत्नी जिसका नाम कल्पना बाई था। प्रिय दर्शकों, वह दोनों पति पत्नी बहुत ही गरीब, बहुत ही लाचार थे। श्याम दूसरों के घरों में मजदूरी करके, दूसरों के खेतों में हल चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पालन पोषण कर रहा था। इधर कल्पना बाई भी अपने पति की बड़ी सेवा किया करती थी, अपने पति से बड़ा प्रेम किया करती थी और हर दिन अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाकर और अपने पति को खिलाया करती थी। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार दोनों का जीवन गरीबी में सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। कल्पना बाई हर दिन अपने घर की छत पर चिड़िया के लिए, पक्षियों के लिए दाना पानी रखा करती थी। वह पक्षियों से बड़ा प्रेम करती थी। दर्शकों, वह चिड़िया अक्सर कल्पना बाई के घर पर आकर और दाना पानी खाती थी और अपने बच्चों के लिए भी ले जाती थी। अब इसी प्रकार कुछ समय गुजरता है और एक दिन कल्पना बाई के पति श्याम की किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, कल्पना बाई विधवा हो चुकी थी, परंतु उसे एक और चिंता सता रही थी। जिस समय उसके पति की मृत्यु हुई, उस समय कल्पना बाई गर्भवती थी। उसकी कोख में संतान पल रही थी। अब तो दर्शकों, अपने पति की मृत्यु के बाद कल्पना बाई बड़ी लाचार हो जाती है, बड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि यह समाज एक विधवा औरत को किस नजरिए से देखता है। कोई उसके धन के लालच में रहता है तो कोई उसके तन के लालच में रहता है। सब उसे अपना बनाना चाहते हैं और कई लोग ऐसी स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं करते, कोई आदर नहीं करते। वह सोचते हैं कि यह विधवा औरत ने ना जाने कौन से कर्म किए हैं जो इसका पति इसे भरी जवानी में छोड़कर चला गया। दर्शकों, अपने पति की मृत्यु के बाद कल्पना बाई ने कई बार सोचा कि अब मुझे भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझे इस जीवन को त्याग देना चाहिए। परंतु दर्शकों, फिर उसे अपनी कोख में पल रही संतान की याद आ जाती है कि अगर मैं अपना जीवन समाप्त किया तो मेरी संतान भी दुनिया नहीं देख पाएगी, वह जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। दर्शकों, एक माँ तो माँ होती है, वह खुद से पहले अपनी संतान के बारे में सोचती है और अपनी संतान के बारे में ही सोचकर कल्पना बाई यह निर्णय करती है कि मैं अपने बच्चे का बहुत अच्छे से लालन पालन करूंगी, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी, उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। यही सोचकर कल्पना बाई अपनी नई जिंदगी जीना शुरू करती है। वह दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी करती, दूसरों के घरों की सफाई करती और दूसरों के झूठे बर्तन साफ करके अपना गुजारा करती थी। दुनिया की गंदी नजरों से खुद को बचाकर अपना जीवन यापन करती है। अब दर्शकों, वह कल्पना बाई अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए कोई दाना पानी नहीं रख रही थी, क्योंकि वह बड़ी दुखी थी। अपने पति के गम में उसे कुछ सुध बुध नहीं थी। वह तो बस अपनी संतान को अच्छी सी अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। दर्शकों, कई दिन गुजर जाते हैं।
परंतु वह बूढ़ी चिड़िया को कल्पना बाई की छत पर कल्पना बाई के घर पर कोई भी दाना पानी नहीं मिलता। हर दिन वह आती, परंतु वह देखती है कि आज तो यहाँ कोई दाना पानी नहीं है, और वह उड़कर वापस अपने घोंसले में लौट जाती। तब दशकों वह चिड़िया सोचती है कि ना जाने इस स्त्री को क्या हो गया है, क्यों यह पक्षियों के लिए दाना पानी नहीं डाल रही है। ऐसा सोचकर वह चिड़िया कल्पना बाई के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तब कल्पना बाई अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी और अपने पड़ोसी से बात कर रही थी। वह बोल रही थी कि बहन, मेरा जीवन तो नरक के समान हो गया है। ऐसी स्थिति में हमारे पति हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब हमें हमारी संतान को अकेले ही पालना होगा और उसे इस काबिल बनाना होगा कि वह अपना जीवन बड़े सुखपूर्वक बिता सके। दर्शकों, जब इतनी बात वह चिड़िया सुनती है तब वह समझ जाती है कि इस स्त्री के घर में कोई दुख आया है, कोई बड़ी पीड़ा है, जिसके कारण यह पक्षियों के लिए दाना पानी नहीं दे रही है। दर्शकों, वह चिड़िया उस स्त्री की मदद करना चाहती है। वह सोचती है कि मैं किस प्रकार इस भली स्त्री की मदद कर सकती हूँ। इसने इतने सालों तक मुझे दाना पानी खिलाया है, मेरी भूख मिटाई है। दर्शकों, कुछ महीने बाद वह कल्पना बाई एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। वह पुत्र बड़ा ही तेजवान था। अब अपने पुत्र के लालन पालन के लिए कल्पना बाई खूब मेहनत करने लगती है। पूरा दिन दूसरों के घरों में मेहनत करती, दूसरों के घरों में मजदूरी करती और उसके बाद जो पैसे मिलते हैं उनसे जाकर अपने पुत्र के लिए अच्छा भोजन बनाती। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती है, क्योंकि दर्शकों, कल्पना बाई जानती थी कि अब हमारा पति नहीं है, हमारे पुत्र का पिता नहीं है, जो हमारे पुत्र के लिए कि किसी चीज की कमी ना होने देता। अब तो हमें ही हमारे पुत्र को पिता और माँ दोनों का प्रेम देना पड़ेगा। यही सोचकर दर्शकों, कल्पना बाई दिन रात मेहनत करती है। कल्पना बाई अपने पुत्र का नाम नकुल रखती है। नकुल अब कुछ बड़ा हो चुका था। वह नगर के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करता था। वह इस बात को अच्छे से जानता था कि उसके पिता नहीं है और उसकी माँ बड़ी मेहनत से धन अर्जित कर रही है और उसके विद्यालय की फीस भर रही है। इसलिए दर्शकों, नकुल पूरा मन लगाकर के शिक्षा ग्रहण करता है, खूब पढ़ाई करता है और विद्यालय में नकुल की बड़े सेठों के बच्चों के साथ मित्रता हो जाती है। बड़े बड़े साहूकारों के बच्चों के साथ नकुल खेलने लगता है। जब वह देखता है कि उसके सभी मित्र नए नए और महंगे वस्त्र पहनते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं और उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, तो वह बड़ा उदास हो जाता है। कुछ दिन तो उसे समझ नहीं आता, परंतु धीरे धीरे नकुल यह समझ जाता है कि वह बड़ा गरीब है और बड़ा लाचार है। दर्शकों, अब एक दिन नकुल घर जाकर और अपनी माँ से कहता है कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास धन क्यों नहीं है? मेरे पिता भी नहीं हैं। मेरे मित्रों के पिता उन्हें विद्यालय छोड़ने आते हैं, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु माँ, हमें ऐसा जीवन क्यों मिला है? किसने हमें ऐसा जीवन दिया है? हमने ऐसी कौन सी गलती करी है जिसके कारण हमें इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं? तब कल्पना कहती है कि पुत्र, तुम ऐसी बातें यूं कर रहे हो, जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। हमारे भाग्य में भगवान ने दुख लिखे हैं। हमने जरूर पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं दिन रात मेहनत करके और तुम्हें अच्छे से अच्छा जीवन देने का प्रयास करूंगी। नकुल कहता है कि माँ, आप बस मुझे यह बताओ कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर भगवान इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है? हमने तो भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर उसने हमें ऐसा जीवन क्यों दिया है? मेरे पास पिता भी नहीं है और पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। मेरे मित्रों के पास तो बहुत धन है, वह बड़े घर में रहते हैं। दर्शकों, माँ बेटे की यह दुख भरी बातें वह बूढ़ी चिड़िया सुन लेती है। बूढ़ी चिड़िया यह सुनकर बड़ी दुखी हो जाती है। तब उसे समझ में आता है कि इस औरत के पति की मृत्यु हो चुकी है, इसके कारण यह औरत पक्षियों के लिए दाना पानी नहीं डाल रही है। अब तो दर्शकों, चिड़िया को छोटे से बालक नकुल पर बड़ी दया आती है। वह निश्चय करती है
वह ऐसा निर्णय लेती है कि अब मैं जाकर भगवान भोलेनाथ से इस बालक के लिए ढेर सारा आशीर्वाद मांग कर लाऊंगी। इस बालक के अच्छे जीवन के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी। दर्शकों, ऐसा विचार करने के बाद वह चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घोंसले में छोड़कर कैलाश पर्वत के लिए और उड़ान भरती है और कई दिनों तक भूखी प्यासी उड़ती जाती है। और इस प्रकार कई दिनों तक उड़ने के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ध्यान में बैठे हुए थे। वह चिड़िया जाकर माता पार्वती से कहती है कि हे माँ, मेरी सहायता करिए। तब माता पार्वती पूछती है कि हे चिड़िया, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब है। आखिर तुम इतनी दूर से उड़ती हुई हमारे पास क्यों आई हो? तुम्हें क्या दुख दर्द है, क्या पीड़ा है? तब वह चिड़िया सारी बात माता पार्वती को बताती है। वह कहती है कि हे माँ, मैं जिस नगर में रहती हूँ वहाँ एक बड़ा ही मासूम बालक रहता है जिसका नाम नकुल है। उस बालक की माँ बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है। वह जीव जंतु की बड़ी सेवा करती है, परंतु कुछ समय पहले उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दोनों माँ बेटे बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं हैं। हे माँ, मैं चाहती हूँ कि आप उस बालक के घर को धन धान्य से भर दे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दर्शकों, माता पार्वती कहती है कि हे चिड़िया, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं भगवान भोलेनाथ से कहकर उस बालक के भाग्य को बदल दूंगी और उसके भाग्य में हर सुख सुविधा होगी। इधर जब महाकाल अपने यान से उठते हैं तो माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, यह चिड़िया बहुत दूर से उड़ती हुई हमारे पास आई है और यह अपने लिए नहीं आई है। यह अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है। यह तो इसके नगर में रहने वाले एक विधवा और उसके पुत्र नकुल के लिए मांग रही है। उनके अच्छे भाग्य की कामना कर रही है। दर्शकों, माता पार्वती की इतनी बातें सुनकर महादेव अपनी आंखें बंद करके जब उस स्त्री और उस बालक को देखते हैं तो वह कहते हैं कि हे पार्वती, उस बालक के भाग्य में बहुत दुख दर्द लिखे हैं, बहुत पीड़ा लिखी है। हम उसके भाग्य को नहीं बदल सकते। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो इस चिड़िया को वचन दिया है कि आप उसके भाग्य को बदलेंगे और उसे अन्य धन से संपन्न करेंगे। तब दर्शकों, भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम कहती हो तो हम उसकी कुछ सहायता कर देते हैं। इतना कहकर महादेव एक हार उस चिड़िया को देते हैं और कहते हैं कि हे चिड़िया, इस हार को अपनी चोंच में दबाकर और उस बालक के घर जाकर रख दो। उसके बाद वह बालक कभी दुखी नहीं होगा, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी और उसकी माँ का जीवन भी बड़े सुख से यापन होगा। दर्शकों, अब तो वह चिड़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है और महादेव और पार्वती को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और उस हार को अपनी चोंच में दबाकर और नगर के लिए उड़ान भरती है। उड़ते उड़ते उसे कई दिन बीत जाते हैं और नगर से कुछ दूरी पर वह बूढ़ी चिड़िया पानी पीने के लिए किसी जंगल में रुक जाती है और हार को नदी के पास रख देती है और पानी पीने लगती है। तभी दर्शकों, कोई बंदर आकर उस हार को उठाकर ले जाता है। अब वह चिड़िया कर भी क्या सकती थी? अगर वह बंदर के पास जाती तो वह बंदर उसे मार देता। इसलिए हताश परेशान होकर वह चिड़िया नगर में लौट आती है और अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों से मिलती है। परंतु दर्शकों, वह चिड़िया बड़ी उदास थी। वह सोच रही थी कि भगवान महादेव ने मुझे इतना कीमती हार दिया और मैंने उसे खो दिया। अब मैं किस प्रकार इस विधवा स्त्री और उसके पुत्र की सहायता करूंगी? दर्शकों, अगले दिन वह चिड़िया उड़ती हुई उस विधवा स्त्री के घर पर जाती है और देखती है कि वह बालक अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा है। चिड़िया से यह देखा नहीं गया तो वह उड़ती हुई उस बालक के पास जाकर बैठ गई। चिड़िया कहने लगी कि पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? भला रोने से आज तक किसका भाग्य बदला है? क्या तुम जानते हो, मैं कल भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर गई थी। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी, तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए भगवान भोलेनाथ से विनती करी
तब नकुल पूछता है कि हे चिड़िया, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम सच में भगवान भोलेनाथ के पास गई थी? तब वह चिड़िया कहती है कि हाँ पुत्र, भगवान भोलेनाथ ने मुझे एक हार दिया था। वह हार बड़ा ही कीमती था, परंतु जब मैं जंगल में पानी पी रही थी तभी एक बंदर ने आकर उस हार को चुरा लिया। यह सुन नकुल बड़ा दुखी हुआ कहने लगा कि चिड़िया, अब क्या होगा? आखिर मेरा भाग्य कब बदलेगा? मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, बहुत परिश्रम करती है, परंतु वह इतना धन नहीं कमा पाती कि हम 2 समय का भोजन खा सके, सुख से अपना जीवन यापन कर सके। तब चिड़िया कहती है कि नकुल, तुम चिंता ना करो, मैं कल एक बार फिर भगवान भोलेनाथ के पास जाऊंगी और तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए प्रार्थना करूंगी। दर्शकों, अगले दिन वह चिड़िया एक बार फिर कैलाश पर्वत के लिए उड़ान भरती है और कई देर तक उड़ने के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंचती है। चिड़िया को आया हुआ देखकर माता पार्वती कहती है कि हे चिड़िया, अब तुम क्यों आई हो? तुम जो चाहती थी वहाँ तो हो गया। भगवान भोलेनाथ ने उस पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। तब चिड़िया कहती है कि हे माँ, कल जब मैं जंगल में पानी पीने के लिए रुकी थी तब वह हार को बंदर लेकर भाग गया। आप बताइए अब मैं क्या करूं? किस प्रकार उस बालक की सहायता करूं? आखिर उसके भाग्य में इतना दुख क्यों है? वह सारा दिन अपने घर में बैठकर रोता रहता है। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती है, मजदूरी करती है। उसने ऐसी कौन से कर्म किए थे जो उसे ऐसी सजा मिल रही है? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि चिड़िया, मनुष्य का भाग पहले ही लिखा जा चुका होता है, उसे बदलना बड़ा ही कठिन काम है। हमने तुम्हें हार दिया था, परंतु देखो वह हार कहीं खो गया, क्योंकि उस बालक के भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। तब वह चिड़िया रोने लगती है और कहती है कि हे प्रभु, आप मेरी कोई सहायता कर दीजिए। वह बालक बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही प्यारा है, उसकी माँ भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की है। प्रभु, आप उनकी सहायता करें। तब दर्शकों, भगवान भोलेनाथ एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि चिड़िया, यह अंगूठी जाकर उस बालक को दे देना। जब यह अंगूठी उनके घर में रखी जाएगी तो धीरे धीरे वह धनवान बन जाएंगे, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वह चिड़िया उस अंगूठी को अपनी चोंच में दबाकर नगर के लिए उड़ान भरती है। उड़ते उड़ते उसे कई दिन निकल जाते हैं। अब वह चिड़िया बड़ी थक चुकी थी, उसके पंख दर्द कर रहे थे, कई दिनों से वह भूखी थी। जब वह नगर के कुछ पास पहुँच है तो उसकी चोंच से वह अंगूठी छूट जाती है और नीचे जाकर नदी में गिर जाती है। दर्शकों, चिड़िया बड़ी थकी हुई थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब अंगूठी ढूंढने की ताकत उसमें नहीं थी। वह जैसे तैसे उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है और अपने बच्चों के साथ आराम करने लगती है। वह बड़ी दुखी थी। वह सोच रही थी कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे आज एक अंगूठी दी, परंतु मैंने उसे भी खो दिया। अब अगले दिन वह एक बार फिर उस बालक से मिलने जाती है और कहती है कि पुत्र, मैं कल भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गई थी। उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी, परंतु वह अंगूठी मुझसे नदी में गिर गई। यह सुनकर नकुल बड़ा दुखी होता है और कहता है कि चिड़िया, लगता है मेरा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। मेरी माँ और मेरे भाग्य में बहुत दुख लिखे हैं जिन्हें बदलना असंभव है। इसी गरीबी में मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। अब दर्शकों, नकुल की इतनी बातें सुनकर वह चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। इधर जब नकुल की माँ दूसरों के घरों में मजदूरी करने के बाद शाम को आती है तो नकुल कहता है कि माँ, एक चिड़िया हमारी सहायता करना चाहती है। वह भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गई थी और भगवान भोलेनाथ ने उसे एक हार दिया था, परंतु वह हार एक बंदर लेकर चला गया। तो वह एक बार फिर कैलाश पर्वत पर गई थी। तब भगवान भोलेनाथ ने उसे एक अंगूठी दी, परंतु वह अंगूठी नदी में गिर गई। अब माँ, वह चिड़िया ही हमारी कुछ सहायता कर सकती है। तब नकुल की माँ कहती है कि पुत्र, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर वह अपने पुत्र को सुला देती है
और कहती है कि बेटा हमें ऐसे ही अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, हमारे भाग्य में यही दुख लिखे हैं। दर्शकों, वह चिड़िया बड़ी दुखी थी। वह घोंसले में बैठकर सोच रही थी कि अब क्या होगा, मैं किस प्रकार उसी की और उसके पुत्र की सहायता करूंगी। वह चिड़िया हिम्मत नहीं हारती है। एक बार फिर वह भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए निकल पड़ती है और कई दिनों तक उड़ती हुई जाती है और कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। उस चिड़िया को देखकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे चिड़िया, बताओ कैसे आना हुआ, क्या तुमने वह अंगूठी उस बालक को दे दी? तब वह चिड़िया कहती है कि प्रभु, उस बालक के भाग्य को बदलना बड़ा ही कठिन है। वह अंगूठी नदी में गिर गई। अब आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ, किस प्रकार उसके भाग्य को बदला जा सकता है। तब दर्शकों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि चिड़िया, इस प्रकार उसके भाग्य को बदलना बड़ा ही कठिन है। हम तुम्हें दूसरा उपाय बताते हैं। तुम जाकर उस बालक से कहना कि वह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर और ध्यान करें, भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से उसका भाग्य अवश्य बदलेगा। कर्म करने से और भगवान पर आस्था रखने से मनुष्य जो चाहे वह पा सकता है। दर्शकों, वह चिड़िया भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद कहकर अपने नगर के लिए उड़ान भरती है। कुछ ही दिनों में उड़ती हुई वह अपने नगर में आ जाती है। नगर में आते ही वह सबसे पहले उस विधवा स्त्री के घर पर जाती है और नकुल से जाकर कहती है कि पुत्र, भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि तुम्हें हर दिन शिव के मंदिर जाना है और जल चढ़ाना है और ध्यान करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। तुम्हारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। बड़े ही सुख से तुम्हारा जीवन यापन होगा। दर्शकों, चिड़िया की इतनी बातें सुनकर नकुल अगले ही दिन से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने लगता है और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता, पूरे दिन मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करता। नगर के सभी लोग देखते हैं कि यह पुत्र तो बड़ा ही आस्था वाला है, भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है। पूरा दिन मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है। इधर नकुल की माँ अपने पुत्र से पूछती कि बेटा, तुम पूरा दिन कहाँ जाते हो? सुबह तुम चले जाते हो और शाम के समय लौट कर आते हो, आखिर तुम पूरा दिन कहाँ जाते हो? तब नकुल कहता है कि माँ, मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता हूँ और भोलेनाथ का ध्यान करता हूँ। मैं भोलेनाथ से कहता हूँ कि भगवान मेरे भाग्य को बदल दीजिए, मेरी माँ के भाग्य को बदल दीजिए। ऐसा करते करते नकुल को कई दिन बीत जाते हैं। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि प्रभु, यह बालक हर दिन आपका ध्यान करता है, आप पर जल अर्पित करता है। प्रत्येक दिन यह मंदिर में आकर और आपसे प्रार्थना करता है। इसके भाग्य को बदल दीजिए प्रभु, इसको जो चाहिए इसे दे दीजिए। दर्शकों, अब भगवान भोलेनाथ भाग्य की देवी से कहकर नकुल के भाग्य को बदलते हैं। वह कहते हैं कि हे देवी, यह बालक बड़े ही अच्छे स्वभाव का है, बड़ा ही संस्कारी है और बड़ा ही आस्तिक है। आप इसके भाग्य को बदल दीजिए, इसे धन धान्य से संपन्न कर दीजिए। तब भाग्य की देवी कहती है कि प्रभु, इसके भाग्य में तो कुछ भी नहीं लिखा है, इसके भाग में दुख, दर्द और पीड़ा लिखी है। भला इसके भाग को किस प्रकार बदला जा सकता है? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, यह बालक बड़ा ही संस्कारी है, इसकी माँ बड़े अच्छे स्वभाव की है। प्रत्येक दिन यह मंदिर में आकर और हमारा ध्यान करता है। आप हमारा आदेश मानकर और इसके भाग्य को बदल दीजिए। दर्शकों, भाग्य की देवी के चमत्कार से जब नकुल मंदिर से लौटकर अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सोने का सिक्का मिलता है। जब नकुल वह सोने का सिक्का देखता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। वह सोचता है कि लगता है भोलेनाथ ने हमारी विनती को सुन लिया है, हमारी प्रार्थना को, हमारी आस्था को स्वीकार कर लिया है। अब तो यह सिक्का ले जाकर मैं अपनी माँ को दिखाऊंगा और कहूँगा कि माँ, देखिए, भगवान भोलेनाथ ने हमारे भाग्य को बदल दिया, हमारी किस्मत को बदल दिया। अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दर्शकों, ऐसा सोचकर वह नकुल उस सिक्के को उठाता है और दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। घर पर जाकर वह अपनी माँ से कहता है
कि माँ देखिए मुझे सोने का सिक्का मिला है, यह सिक्का बड़ा ही कीमती है। आप जाकर और बाजार में इस सिक्के को बेचकर कुछ खाने की वस्तु ले आइए, कुछ वस्त्र ले आइए। दर्शकों, नकुल की माँ बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी, दूसरों की सेवा करना जानती थी। वह कहती है कि पुत्र भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला है, हमें इस धन से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमारा भाग्य अवश्य बदलेगा। यही सोचकर दर्शकों कल्पना बाई नगर के सभी ब्राह्मणों को न्योता देती है और अपने घर पर भोजन के लिए बुलाती है। अब ब्राह्मण का भोजन बनाने के लिए नकुल और उसकी माँ राशन खरीद कर लाते हैं। वह उस सिक्के को बेचकर और खूब सारा धन लेकर आते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए अपने घर को सजाते हैं। कल्पना बाई अपने पुत्र से कहती है कि बेटा, चूल्हा जलाने के लिए हमें ढेर सारी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, जंगल से लकड़ी काट कर लाना है। दर्शकों, कल्पना बाई और नकुल दोनों ही कुल्हाड़ी लेकर और जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। उन्हें एक सूखा वृक्ष दिखता है। तब नकुल उस वृक्ष पर से लकड़ी काटने लगता है। तभी वृक्ष के ऊपर से एक बड़ा ही कीमती सोने चांदी जड़ा हुआ एक हार गिरता है। जब नकुल उस हार को देखता है तो वह समझ जाता है कि यह वही हार होगा जो बंदर चुराकर भाग गया था, क्योंकि दर्शकों चिड़िया ने नकुल को बताया था। अब तो नकुल वह हार ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। वह कहता है कि माँ, यह वही हार है जो वह चिड़िया हमारे लिए लेकर आई थी, परंतु इसे एक बंदर ले गया था। हार को देखकर कल्पना बाई भी बड़ी प्रसन्न होती है। दर्शकों, वह दोनों माँ बेटे लकड़ी लेकर घर आते हैं और उस हार को भी लेकर आते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वह दोनों बहुत फलते फूलते हैं, उन्हें बहुत तरक्की मिलती है। अब तो नगर में कल्पना बाई एक बड़ा व्यापार करने लगती है, अपनी दुकान खोलती है। यह सब देखकर वह बूढ़ी चिड़िया भी बड़ी प्रसन्न थी। दर्शकों, अब तो कल्पना बाई और नकुल अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए ढेर सारा दाना पानी डालते, ब्राह्मणों की सेवा करते और गरीब की मदद करते हैं। इस प्रकार उनका जीवन बड़े ही सुख से व्यतीत होने लगता है। उनके पास धन धान्य की अब कोई कमी नहीं थी। नगर में एक बड़ा ही आलीशान उनका मकान बना हुआ था। दोनों ही माँ बेटे बड़े सुख से अपना जीवन जी रहे थे। तो दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।